टुडे वी आर गोइंग टू डू सम प्रोग्राम्स। आज हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, तो वो प्रोग्राम्स हम करेंगे इंटरैक्टिव मोड पे, ठीक है। शेल मोड पे नहीं करेंगे बिकॉज इट लिटिल बिट डिफरेंट। आपको मैंने पहले बताया था इस पर GUI टूल्स वर्क नहीं करेंगे। अब मैं एक छोटा सा आज प्रोग्राम आपको बताती हूँ जिसमें सिर्फ हम यूज़र से लेंथ और ब्रेथ लेंगे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। So today my program is to obtain length and breadth of a rectangle and calculate its area। ठीक है, तो हम क्या वेरिएबल लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो हम वेरिएबल लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसमें हम समझ पाएँ कि हम यूज़र से क्या ले रहे हैं। तो अगर हमें यूज़र से लेंथ और ब्रेथ लेनी तो यू शुड राइट लेंथ। तो हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ। अब मैंने आपको बताया था हम जब न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है न्यूमेरिक डाटा टाइप। वो मैंडेटरी है, स्ट्रिंग के लिए नहीं होता। तो जैसे वो आपकी मर्जी, आप इंटीजर लो या फ्लोट, इट्स योर चॉइस। तो जैसे सपोज मैंने फ्लोट ले लिया। आज हम फ्लोट पे काम करते हैं जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर मैंने आपको कल इनपुट कीवर्ड और आउटपुट कीवर्ड के बारे में बताया था। तो इनपुट कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इज़ आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसमें दोनों ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनपुट इज इक्वल टू फ्लोट इज इक्वल टू इनपुट। अब इसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि यूज़र क्या एंटर करेगा उसको पढ़ के। तो एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और दो ब्रैकेट बंद होंगे क्योंकि एक इनपुट के लिए भी खुला है यहाँ पे। दूसरी लाइन में हमें यूज़र से ब्रेथ लेनी, तो हमने कीवर्ड पहले, सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग जो होती है वो IPO साइकिल की तरह होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। आप ब्रेथ के लिए लेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, ठीक है, एंटर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ये सिर्फ प्रिंट होगा, जो मैं स्ट्रिंग्स में लिख रही हूँ इट विल ओनली प्रिंट। तो पहले यूज़र से मैंने लेंथ ली, ब्रेथ ली। फ्लोट आपको पता है क्यों लिखा है, क्योंकि एक न्यूमेरिक डाटा टाइप लेना है तो लिखना ज़रूरी है, इंटीजर या फ्लोट। इनपुट कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। उसके बाद ब्रैकेट लगा के आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जिसको पढ़ के यूज़र वैल्यू को एंटर करेगा। उसके बाद अब हम प्रोसेसिंग करेंगे यानी कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या है, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं लिखूंगी एरिया इज इक्वल टू, अब जो कीवर्ड आपने यहाँ पे लिए क्योंकि लेंथ की वैल्यू लेंथ में जाएगी और ब्रेथ की ब्रेथ में। तो इसमें ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। सी केस सेंसिटिव भी है और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ आपने स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल में लिखो, और इनटू का साइन यू नो वेरी वेल, ठीक है। ब्रेथ। अब आपको क्या कराना है, जो लास्ट स्टेप है प्रिंटिंग। इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, अब हम उसको प्रिंट कराएंगे क्योंकि यूज़र से वैल्यू लेने के बाद वो उसको कैलकुलेट करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कीवर्ड यूज़ होंगे, ठीक है। ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अब हम इसमें लिखवाएंगे, जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, कॉमा लगाया। ये तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लिख कर आएगा। अब आंसर किस में स्टोर होगा, एरिया में। लेंथ और ब्रेथ किस में जाएगी, एरिया में। तो कॉमा आपको पता है जब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स या वेरिएबल्स लिखते हैं प्रिंट कमांड में तो कॉमा का यूज़ होता है। अब लिखोगे एरिया। एरिया हम एक वेरिएबल है, यू विल नॉट राइट इन क्यूब्स। अब आप इसको रन करोगे, ठीक है। मैं इसको स्टोर करूँगी, वो मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी स्टोर करूँ, ठीक है। अब आप इसको देखो आ गया। एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल मैंने लिख दी 34, ब्रेथ मैंने लिख दी 56। देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मैंने लिखा था तो वो एज इट इज़ आ रहा है। इज इक्वल टू भी आप लगा सकते हो लेकिन मैंने लगाया नहीं इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। और 1904.0। अब इसका आंसर फ्लोट हमने डिफाइन किया था ना, इसीलिए डेसिमल में आंसर आता है। अगर मैं इंटीजर लिखती तो इंटीजर में आता है, वैल्यू मैं चाहे इंटीजर में दूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही मैंने फ्लोट पहले डिफाइन की है, ठीक है। लेकिन जो आंसर आएगा वो अपने आप फ्लोट में ही आएगा। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और करती हूँ जिसमें मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगी। तो जैसे यूज़र
अभी तो हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अब मैं इसमें करूँगी जैसे यूज़र जो है वो डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है कि जो भी यूज़र का अमाउंट बनेगा, जो भी उसने परचेजिंग की है, उसको मैं उस पर 10% का डिस्काउंट दूँगी, ठीक है। और उसको एक्चुअल अमाउंट क्या देना है, तो इसमें हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी, यूज़र से प्राइस लेना है, उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट करना, उस डिस्काउंट को उस अमाउंट में से डिडक्ट करना है। तो जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल अमाउंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो भी वो डेसिमल में ही आना है। इनपुट, ठीक है, एंटर अमाउंट, मतलब जो जितना भी यूज़र ने, जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो आपने देखा होगा वो यूज़र, वो जो भी शॉपकीपर है वो बिल ऐसे ही बनाता है, जो भी आपका अमाउंट है एक्चुअल उसको एंटर करता है और फिर उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो हमने भी अमाउंट लिया यूज़र से। अब आपने सपोज यूज़र को 10% का डिस्काउंट देना है, चाहे वो कितने का भी ले। कंडीशंस वाला हम बाद में करेंगे, वो उसमें इफ एल्स यूज़ होता है। तो फ्लोट इनपुट एंटर अमाउंट, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, ज़रूरी नहीं है आप डिस्काउंट पूरा लिखिए, आप सिर्फ डिस भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा अमाउंट पे, कितना, 10%। तो आप कैसे लिखोगे, अमाउंट इंटू 0.10, ठीक है। 10% को आप क्या करोगे, डेसिमल में पहले से ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखो, देखो आपको मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगी फिर आप देखना। सपोज मैंने लिख दिया इंटू 10%। अब उसके बाद मैं नेट अमाउंट निकालूंगी क्योंकि यूज़र को जो रुपए देने हैं, अब वेरिएबल में मैंने आपको बताया था स्पेस अलाउ नहीं होता तो हम अंडरस्कोर लगाएंगे। नेट अमाउंट क्या होगा, वो उसको अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेगा, क्योंकि जो भी डिस्काउंट होगा वो अमाउंट का 10% कैलकुलेट करके डिस्काउंट में आ जाएगा। नेट अमाउंट मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें अमाउंट, जो भी यूज़र अमाउंट ले एंटर करेगा उसमें से डिस्काउंट को माइनस करेगा। डिस्काउंट की वैल्यू किस में आ गई है, इसमें, डिस, ठीक है। अब हमारा लास्ट में बचा प्रिंट। अब हम प्रिंट कराएंगे योर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, कॉमा, हमें क्या प्रिंट करवाना है, नेट अमाउंट। हमें क्योंकि यूज़र को ये, अगर डिस्काउंट भी प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, ठीक है। अब इसको रन करा लेते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। अब यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैंने 0.10 क्यों किया था, बिकॉज परसेंटेज साइन नहीं है, ये क्या है, मॉड्यूलस साइन। मैंने शायद आपको ऑपरेटर्स में भी बताया था। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इसको भी लिख के देख लो, या 0.10, ठीक है। अब सपोज मैं सिंपल सा, मैंने 2000 की शॉपिंग की, इस पर मुझे डिस्काउंट 200 का मिलेगा तो आंसर 1800 आना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर से देख लो मेरा ये सेम प्रोग्राम, इंटू 10/100 लिख सकते हो, बट 10% मत लगाना बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज मॉड्यूलस साइन। तो वो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कम, या तो 0.10 या फिर 10/100। तो ये मैंने आज आपको दो छोटे से प्रोग्राम बताए हैं और मैं आपको 2 प्रोग्राम्स करने को दूंगी, आप उसको करोगे और मुझे उसकी पिक सेंड करोगे। थैंक यू।